वाल्मीकि जी स्वयं थे। तो ओके, तो वाल्मीकि जी ने भी उनकी राजपुत्र के रूप में, राजा के रूप में चर्चा की है, भगवान के रूप में उन्होंने नहीं की। और यही कारण है कि जब आप वाल्मीकि पढ़ते हो तो उसका स्तर कुछ अलग हो जाता है। कंब रामायण में बिल्कुल कई बातें डिफरेंट हैं। पंपा में तो वहाँ की संस्कृति आ रही है साउथ की, तो उसका अपने ढंग से भी है, लेकिन मामला तो एक, समाचार तो सब कुछ एक ही कुंड से लिया गया है। तो इनमें जब मैंने पढ़ा, और एक क्षमा आपसे और मैं मांगना चाहूंगी कि जो मैंने इनमें संस्कृत के उदाहरण दिए हैं उसको पढ़ूंगी करूंगी तो बहुत टाइम लग जाएगा, तो संस्कृत के जो भावार्थ है वो मैं आपको बीच बीच में बता दूंगी, तो उससे समय कुछ कम हो जाएगा। और तो दूसरी वजह से कहते हैं कि एक ये भी धारणा आई कि राक्षसों के त्राण के लिए, उनके विनाश के लिए और श्री राम का वनगमन जाना बहुत आवश्यक था। और इस वनगमन को सफलीभूत भी अगर कोई कर सकती थी तो वो कैकेयी कर सकती थी और कोई नहीं कर सकता था। क्योंकि आपने ये एक प्रश्न और देखा है कि वो मैं बाद में से चर्चा करूंगी कि देवलोक से ये बल्कि आया था, जो सरस्वती मंथरा में विराजी और मंथरा से कैकेयी में विराजी। तो कई बार ये प्रश्न उठता है कि कैकेयी क्यों राज्याभिषेक को रोक सकती थी और कोई क्यों नहीं समर्थ था। और दुराग्रह भी, क्या ये कैकेयी का दुराग्रह था उनको रोकने के लिए, या कैकेयी एक पुण्य का कार्य कर रही थी, देशहित का कार्य कर रही थी राम को वनवास भेज करके। जो आप पढ़ेंगे तो उसमें यही लगेगा कि देशहित ही था उनके मस्तिष्क में, कोई धारणा नहीं थी। और श्री राम ने भी कभी माँ कैकेयी को दोष नहीं दिया इस विषय में। आप कभी भी पढ़ेंगी, कहीं भी आप देखेंगी, श्री राम ने उनको कभी भी दोष नहीं दिया। शुरू से अंत तक वो जितना माँ कौशल्या को मानते थे उससे बल्कि अधिक माँ कैकेयी को उन्होंने माना है। और यही दूसरी तरफ से हुआ है कि कैकेयी ने जितना प्यार भरत को नहीं दिया उससे ज्यादा प्यार उन्होंने राम को दिया है। तो मंथरा के प्रसंग से हम लोग अगर शुरू करते हैं कि जब वो श्री राम के राज्याभिषेक की संदेश लेके आती हैं और महारानी कैकेयी को, उनका उद्देश्य तो भड़काना होता है, लेकिन भड़काने की जगह वो एक दूसरे रूप में बदल जाता है। क्योंकि जो ये थी, क्या नाम से, मंथरा थी, ये कैकेयी के मायके से आई थी, तो अतः उन्हीं के प्रति ये उन्हीं के प्रति उनका स्वामी भक्ति होगी। और वो ये जानती थी कि दशरथ वचनबद्ध हैं कि उनको कैकेयी के पुत्र को ही राज्य देना होगा, जो कि ये वचन भंगता कर रहे हैं दशरथ। पर जब कैकेयी का क्या उत्तर आता है, जब वो सुनती हैं, तो ये वाल्मीकि रामायण से हम इसका भावार्थ करके कहूंगी कि महारानी कैकेयी कहते हैं कि मेरे लिए जैसे भरत आदर के पात्र हैं, वैसे ही उनसे ही बढ़कर श्री राम हैं, क्योंकि वे कौशल्या से भी बढ़कर मेरी बहुत सेवा किया करते हैं। और आगे वो ये भी कहती हैं, ये अष्टम सर्ग में, कि यदि श्री राम को राज्य मिल रहा है तो उसे भरत को मिला हुआ समझें। जी, कुछ सब ठीक है या आगे चलो? ठीक है मैडम, ठीक है। किसी अच्छा, का माइक ऑन था इसलिए। क्योंकि श्री रामचंद्र जी अपने भाइयों को भी अपने जैसा ही समझते हैं और जो कुछ भी उन्हें मिलेगा वो उनको अवश्य दे। तो
तो मंथरा फिर भी इस बात से संतुष्ट नहीं होती है, क्योंकि उसका ध्येय ही सिर्फ कैकेयी की प्रतिष्ठा की बात है। तो कैकेयी में खुशी भी हुई कि राम से, फिर एकदम से उन्हें एक चीज याद आई, और उनको हरदम प्रत्युत्पन्न मति कहते हैं कि अचानक उनके दिमाग में चीजें आ जाती हैं, और ये दिमाग में उनकी सोच आई कि दशरथ जो अश्वपति को, उनके पिता को और उनके भाई को दिया गया जो वचन है कि वो कैकेयी के पुत्र को ही राज्य देंगे, वो वचन भंग होएगा। और ये कहते हैं ना कि रघुकुल रीति सदा चली आए, प्राण जाहि पर वचन न जाहि, और उस स्थिति में वो वचन भंग कर रहे हैं। और भंग कौन कर रहा है? स्वयं दशरथ। और आप यही देखेंगे इसीलिए उन्होंने राज्याभिषेक में ना जनक को बुलाया और ना कैकेयी के मायके को बुलाया, क्योंकि सब दोनों ही इस बात से प्रभावित होते और शायद राज्याभिषेक ना हो पाता। तो उन्होंने विशेष रूप से ये 14 वर्ष कहे और दंडकारण्य भेजा। वन में अगर उनको भेजना होता कहीं भी भेज सकती थी, लेकिन उन्होंने सिर्फ दंडकारण्य कहा। तो दंडकारण्य में जहाँ चित्रकूट और आगे जाके जहाँ से सारा आपका शुरू होता है दंडकारण्य, तो चित्रकूट तक भी ये रावण के जो राक्षस हैं ये पहुंच चुके थे। तो उनका दमन वहीं से करना उसने शुरू किया, जिससे कि जो रावण की शक्ति है वहां से कम होती चली जाए, उनके जो संख्या है वो सेनानियों की कम होती चली जाएगी, और यही श्री राम को अंत में सफलता देगा। तो ये उनका उद्देश्य था। और जब उन्हें ये चीज लगी कि ऐसा कुछ ना हो जाए, तो उन्होंने कहा कि ये भी वाल्मीकि का है, अयोध्या कांड का है, 12 सर्ग। आज श्री राम के अभिषेक की बात सुनकर तू शोक से संतप्त हो उठी है और मुझे भी बहुत संताप दे रही है। इससे जान पड़ता है कि सुने घर में तुझ पर भूत आदि का आवेश हो गया है और तू परवश होकर ऐसी बातें कर रही है। ये दशरथ की मान्यता है, और इसी इसमें वो आगे चले जाते हैं, और यही श्रीमद् वाल्मीकि रामायण का ही अयोध्या कांड का, कि तेरे लिए तो श्री राम भी महात्मा भरत के तुल्य हैं। बाले तू बहुत बार बातचीत के प्रसंग में स्वयं ही यह बात मुझसे कहती रही है। श्री रामचरित्र व्यक्त करने वाली हर पुस्तकों में आप पढ़ेंगे कि कैकेयी और राम का संबंध एक तरफा नहीं था, दोनों ही के संबंध बहुत प्रगाढ़ थे। तो कैकेयी को राम को वन भेजने का वो उद्देश्य नहीं था जो बाकी लोग समझ रहे थे, और उनके परिवार वाले भी वही समझ रहे थे, क्योंकि कैकेयी वो जो राम का वनगमन है वो उनके जन्म से पहले सुनिश्चित हो चुका था। प्रमुखतः असुरों का सर्वनाश करने के लिए, वेदों की मर्यादा की स्थापना के लिए, धर्म के अधर्म पर विजय आदि के लिए श्री राम का अवतार होता है। ये पहले से हम वेदों आदि में पढ़े आ रहे हैं। विशेष रूप से राक्षस राज रावण का संहार अत्यावश्यक था, जो नर के रूप में नारायण द्वारा ही संभव था। अगर आपको पहले की याद बात हो, रावण का जो एक उनको मिला था कि मैं देवों से न मारा जाऊं, शस्त्र से न, दुनिया भर के जो उन्होंने अपने को बचा लिया था, उसमें मानव और बंदरों का नाम नहीं लिया गया था। तो नारायण को नारायण को राम रूप में आना ही था। तो उनका जन्म ही जब इस कारण हुआ है, तो फिर कैकेयी कैसे दोषी हो गई? क्योंकि जब सरस्वती जी ने के प्रसंग में यह आता है कि विपत्ति हमारी बिलो की बड़ी, मानु करई सोय आजू, राम जाहि बन राजू तजी, ते होई सकल सुर काजू। अगर रामचरितमानस का अयोध्या कांड का दोहा है, तो ये पहले से सुनिश्चित हो गया था। सुनि सुर विनय ठाड़ी पछताई, भरई सरोज विपिन राती, देख रे देव पुनि कहाई निहोरी, मात तो ही नहीं थोड़ी थोड़ी। रामचरितमानस अयोध्या कांड का ये भी है। और देवताओं की विनती सुन करके इवन सरस्वती जी असमंजस में पड़ गई कि वो कैसे करेंगी। पर अध्यात्म रामायण में उन्होंने फिर कोट किया है कि ब्रह्मा
जी आज्ञा से रामचंद्र जी के राज्याभिषेक में विघ्न उपस्थित करने के लिए यत्न करो। प्रथम तो तुम मंथरा में प्रवेश करना और फिर कैकई में। तो ये चीज पहले से ही निश्चित हो गई है, और ये निश्चित छोटे उसमें नहीं हुई है, बड़े देवताओं के मेरे दर्द है पीठ में तो दवाइयां खानी पड़ती, तो माफ करिएगा, लुठिया हरदम पीना पड़ता है जल। तो सब कुछ पूर्व नियोजित था। तो और एक प्रश्न यह भी होता है कि राज्याभिषेक के बाद भी तो श्री राम रावण का वध करने के लिए जा सकते थे, पर उसमें भी कई समस्याएं थी, और कारण ये थे कि, पर यह है कि उसको अब दूसरा उसमें ही जाने देते हैं, क्योंकि उसमें चले जाएंगे तो विषय बहुत बड़ा हो जाएगा और समय ज्यादा लगेगा, तो वो बात हम बाद में करते हैं। लेकिन कैकेयी के दोषारोपण के संदर्भ में फिर इसी बात पे आते हैं कि श्री राम वनवास की मीमांसा भी करनी होगी। तो जैसा कि आम मान्यता अनुसार राजा दशरथ ने श्री राम का राज्याभिषेक करना चाहा, परंतु मंथरा और कैकेयी की दुरफ संधि के कारण राज्याभिषेक के स्थान पर श्री राम को 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ा। तो सर्वप्रथम पहला प्रश्न तो यही उठता है कि क्या कोई भी श्री राम से उनके विपरीत कुछ भी करने में उनको बाध्य कर सकता है क्या? और महाराजा दशरथ ने स्वयं राम के मुख से बन जाने को नहीं कहा, लेकिन उनको वचनबद्धता तो उनकी थी ना। तो 14 वर्ष की जो उनकी वचनबद्धता को निभाने के लिए श्री राम स्वयं ही उद्यत हो गए जाने के लिए, क्योंकि वो देवताओं के लिए अवतार लेने का वचन भूल गए थे क्या? इसी समय वो आते हैं कि एक तो उन्हें वचनबद्धता है, उनका संहार करना है, और राज्याभिषेक की प्रतिकूलता में ही उन्हें ये लगा कि अभी चले जाऊं तो चले जाऊं, एक बार राज्याभिषेक हो गया तो उनका यहाँ से निकलना असंभव हो जाएगा। तो वो सबको छोड़ छाड़ के और जल्दी से जल्दी वहां से प्रस्थान करना चाहते थे। दूसरा एक प्रश्न और भी बिठता है यहाँ पे कि ये महर्षि वशिष्ठ ने योग निकाला था राज्याभिषेक का, तो क्या वशिष्ठ जी इतने अज्ञानी हो सकते हैं? कितना अमंगलकारी उनका संयोग निकाले, ऐसा मुहूर्त क्या वो निकाल सकते हैं? और इसमें भी एक बात है कि जितने भी मानव रूप को, उनके मानवीय पक्ष को संसार में उभारने के लिए ये सब प्रतिबद्ध है कि वो ना उभारे। तो इसीलिए जो वशिष्ठ जी भी हैं, वो जाते हैं उनके पास रात को, और सभी के लिए कहना होता है कि उनको राज्याभिषेक की तैयारी करने के लिए जाते हैं। पर वहां जाके होता क्या है कि वो कहते हैं, ये उसका है अध्यात्म रामायण का है अयोध्या कांड 2 सर्ग, कि तथापि देवताओं की कार्य सिद्धि के लिए मैं इस गुप्त रहस्य को प्रकट नहीं करता। वशिष्ठ जी कहते हैं, हे रघुनंदन, जिस प्रकार माया के आश्रय से आप सब कार्य करेंगे, उसी प्रकार मैं भी, तुम शिष्य हो और मैं गुरु हूँ, इस संबंध में अनुकूल व्यवहार करूंगा। किंतु हे देव, वास्तव में तो आप ही गुरुओं के गुरु और पितृगणों के पितामह हैं। तो इससे भी पता चलता है कि वशिष्ठ भी यही बात जानते हैं। कबीर कहते हैं, कर्म गति टारे नहीं टरे, गुरु वशिष्ठ से पंडित ज्ञानी सोच के लगन धरी, सीता हरण मरण दशरथ को वन में विपत्ति परी, कर्म गति टारे नहीं टरी। तो उनके अनुसार भी क्या ऐसा मुहूर्त निकाला जा सकता है? नहीं निकाला जा सकता। और चाहे आप कुछ कर लिए, राम का वनगमन प्रस्तावित था और वो हुआ और होके रहेगा। तुलसीदास ने यहाँ पे एक बार कहा, श्रुति सेतु पालक राम तुम जगदीश माया जान की, जो सृजति जगु पालती हरति रुख पाई कृपा निधान की, जो सहस शीसु अहिसु मही धरु लखन सचराचर धनी, सुरराज कज काज धरी नर राज तनु चले, दलन खल निश्चर अनि। अब यहाँ पे भी कह दिया जाता है कि वेद के रक्षक है, सब कुछ है, और आप तो निश्चर को मारने के लिए ही जा रहे हैं। तो नारद जी उस समय आते हैं, घबरा जाते हैं
कि क्या सचमुच ये चले गए। तो उसमें भी अध्यात्म रामायण का अयोध्या कांड का प्रथम सर्ग है। इस प्रकार कहकर और बारंबार प्रणाम कर श्री नारद जी ने नेत्रों में आनंद अश्रु भरकर कहा, हे रघुश्रेष्ठ, मुझे ब्रह्मा जी ने आपके पास भेजा है। आपका अवतार रावण का वध करने के लिए हुआ है, किंतु अब पिता दशरथ आपको राज्य शासन के लिए अभिषिक्त करने वाले हैं। हे राम, यदि राज्य में आसक्त होकर आप रावण को न मारेंगे तो पृथ्वी का भार उतारने के लिए जो आपने प्रतिज्ञा की उसका क्या होगा। अतः हे राजेंद्र, आप उसे सत्य कीजिए, क्योंकि आप सत्य प्रतिज्ञ ही हैं। इसके उत्तर में मैं आध्यात्म रामायण से ले रही हूँ, अयोध्या कांड से। नारद जी सुनिए, क्या कोई ऐसी बात भी है जिसे मैं न जानता हूँ। मैंने पहले जो कुछ प्रतिज्ञा की है वह मैं निसंदेह पूर्ण करूंगा। जहाँ श्री राम ने स्वयं अपने परमात्मा स्वरूप का प्रतिपादन करते हुए कहा है कि वो परमात्मा है, सर्वज्ञाता है। साथ ही आगे वो बोले, आगे के जो श्लोक हैं कि उसमें 14 वर्ष का भी जिक्र किया गया है, अर्थात वर्ष, दिन, तारीख सब सुनिश्चित थे। साथ ही कब कौन राक्षस मारा जाएगा, किसके पाप का घड़ा कब भरेगा, रावण की मृत्यु, सब कुछ योजना अनुसार परिचालित होगा। श्री राम ये अच्छी तरह जानते थे कि उनका राज्याभिषेक नहीं होगा, और ये जानते हुए भी कि किस क्रम से वे कौन कौन से कार्य संपन्न करेंगे। इसीलिए तो अध्यात्म रामायण अयोध्या कांड के प्रथम सर्ग में ही कहा है, किंतु कालक्रम से जिन जिन का प्रारब्ध क्षीण होता जाएगा, उन दैत्यों को मारकर मैं क्रमशः पृथ्वी का भार उतारूंगा। रावण का वध करने के लिए मैं कल दंडकारण्य को जाऊंगा और वहां 14 वर्ष मुनि वेश धारण कर रहूंगा। उस दुष्ट को सीता हरण के मिश में मैं कुटुंब सहित नष्ट करूंगा। रामचंद्र जी के इस प्रकार प्रतिज्ञा करने पर नारद जी अति प्रसन्न हुए। अब यहाँ पे अगर रामचंद्र जी के जो वर्ड आप देखते हैं, वो वनगमन भी उन्होंने कह दिया, निश्चित जाऊंगा, ये भी पूर्व नियोजित है। यहाँ तक नियोजित है कि रावण का वध कब होगा, किस किस राक्षस का वध कब कब होगा, और सीता हरण होगा, ये तक नियोजित है। हम लोग जो सीता के हरण के लिए राम को जो दोष देते हैं, करते हैं, तो जब आप डीप में जाते हैं, इसीलिए श्री राम प्रिया का भी एक रूप मैं लाई हूँ, जो श्री राम सीता का वेरा सशक्त रूप है, पर उसके साथ ही साथ वो प्रिया की प्रिया है और राम की प्रिया है, और वो भी जानते हैं कि राम की प्रिया है, और राम भी जानते हैं कि सीता से बढ़कर उनके लिए कोई नहीं है। कभी उन्होंने किसी और से शादी नहीं की, कितने सालों जीवित रहे, हजारों साल, पर शादी नहीं की। तो उस तरह से जब हम राम को सीता के लिए दोष देते हैं, तो उनका भी संदर्भ जब आप पढ़ेंगे तो बहुत डिफरेंट आएगा। तो ये हो जाता है कि निर्मूलक है कि राम को वनवास देना कैकेयी का किया धारा है, या किसी भी की भी सामर्थ्य ऐसी है ये कि वो जब तक राम की इच्छा नहीं होती तब तक उनसे कुछ करवा सके। और एक बात यहाँ पे ये भी हमें ध्यान देनी पड़ेगी कि कैकेयी द्वारा वनवास दिए जाने से ही जो राम की लोकाभिराम छवि आई है, उसमें जो 4 चांद लगे हैं, और उनकी क्या, सीता की, लक्ष्मण की, भरत की, शत्रुघ्न की, माताओं की, ये वनवास की स्थिति में ही 14 साल में सबकी छवियों में जो विकास आया है, वो भी आपको देखना सुनना पड़ेगा। एक सबकी कैकेयी रोती रही है, और अहल्या और वो दूसरी तरह उन्होंने राम का विकास वनवास लिया है, पर फिर भी सबकी छवि वहीं पे उभरी है। तो उस वनवास काल के लिए आपको उसकी भी करना पड़ेगी। तो एक पुत्र मोह के लिए नहीं था, राम की प्रशस्ति के लिए था, बस थोड़ी सी और है, और शायद अभी अभी है। तो राज्याभिषेक अगर हो भी जाता और वो कदाचित राम राजा बन गए, तो भी वो राम को मार सकते थे, उनमें शक्ति थी, लेकिन उस समय वो अपनी सेना लेके मारने जाते। अभी ना राम निशस्त्र गए हैं। धनवार है जो राम को उनको जो मुनि का नाम भूल रही हूँ, उन्होंने जो उनको विष्णु की धनुष दिया, दूसरा उनके पास जो उनको एक तलवार दी गई थी। राम का एक ही चित्र है जो कि चित्रकूट में है, जो कि राम धनुष और तलवार दोनों लिए हुए।
ये चित्र मुझे बड़ी मुश्किल से मिला है, क्योंकि उसकी इजाजत लेनी पड़ी सब करीब। उनकी जो वहां पे चित्रकूट का जो एक मंदिर है, उस मंदिर में इनका है, और भारत में कहीं नहीं, एक ही जगह, सब जगह तलवार लिए हुए हैं। तो उनकी जो संगठन शक्ति थी और जो उनका प्रदर्शन था, और जो उन्होंने सेना को जो बटोरा है इस तरह से, जो कि बिल्कुल ही निष्पन्न कह लीजिए, जिनको तो कभी कोई तीर कमान वगैरह भी ऐसा चलाना नहीं, कुछ जातियों को आता था, कुछ जातियों को नहीं आता था, तो वो सबको बना करके उन्होंने ऐसी सेना बनाई, तो वो जो श्रेय राम को मिला है वो कभी ना मिलता। तो जो आदर्श पुरुष के रूप में वो वहां पे आए हैं, तो उसका श्रेय कैकेयी के वनवास देने के ही कारण हुआ है। और देखिए, कैकेयी में जो कल्याणकारी काम उन्होंने किया है, पर उन्होंने क्या खोया? पति, पुत्र, सुख, चैन, सभी कुछ उनका न्यौछावर हो गया था। ये त्याग की पराकाष्ठा है, जिसको दंडित करने की जगह बल्कि हमको प्रशंसित करना चाहिए। पर उसकी जगह हमने जो कैकेयी के सिर पे पिटारी रख दी है, उसको कभी उतारा नहीं, उसको कभी प्रशंसित नहीं किया, उपेक्षित ही किया है। अंतिम में मैं बस ये कहूंगी कि राज परिवार जब जाता है चित्रकूट में से मिलने, तो उस समय माताओं के सबसे पहले, सभी से पहले वो कैकेयी के पास मिलने गए थे, और उन्होंने ये कहा था कि मेरी प्रेरणा से ही देवताओं की कार्यसिद्धि के लिए तुम्हारे मुख से वो शब्द निकले थे, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं है। अब तुम जाओ, अहिर्निश निरंतर हृदय में मेरी ही भावना करने से तुम सर्वत्र स्नेह रहित होकर मेरी भक्ति द्वारा शीघ्र ही मुक्त हो जाओगी। और चित्रकूट से जब परिवार वाले और नगरवासी वहां से चले, तो राम ने सिर्फ कैकेयी के लिए एक पालकी सजाई थी। भरत मातु पद बंदी प्रभु, सुच स्नेह मिली भेटी, विदा कीनी सजी पालकी, सकुच हो सोच सब मेटी हुई। और इस तरह से वनवास के बाद जब वो आए भी, तो सबसे पहले वो कैकेयी से मिलने गए थे, और किसी से नहीं मिले, वो सबसे पहले कैकेयी। और इस तरह हम किस आधार पे, अगर राम ही उनको दोष नहीं देते, तो हम किस आधार पे माता कैकेयी को दोषी बनाए? ये, और ऐसी माता जिसने कि भरत जैसे पुत्र को जन्म दिया हो, राम का लालन पालन किया हो, वो कलंकनी कैसे हो सकती है? तो आप सभी विद्वानों, श्रोताओं, दर्शकों पर यह निर्णय मैं छोड़ती हूँ आपको कि कैकेयी निर्दोष थी या दोषी। सुनने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। बहुत बहुत धन्यवाद डॉक्टर स्नेह ठाकुर जी, बहुत ही सुंदर व्याख्यान आपका। आपने जैसा कि कहा कि हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति है उसमें मातृभाषा पर जोर दिया गया है, और जो भारतीय ज्ञान पर आधारित परंपरा है उसके अनुसार शोध किए जाएं। तो निस्संदेह आपका जो आज वक्तव्य था वो हमारी भारतीय ज्ञान परंपरा पर ही भी आधारित था। आपने जो कार्य किया है अपने सृजन के माध्यम से, तो देखिए आपने 6 रामायण का अध्ययन किया, शोध किया, और उसके बाद अपने ग्रंथों की रचना की है। तो आपका जो काम है ये बहुत महत्वपूर्ण काम है। आपने जैसे वाल्मीकि रामायण, तुलसीदास जी की रामचरितमानस, और आपने कंबन रामायण, इसके अलावा अध्यात्म रामायण, कृत्तिवास रामायण, इन सब का अध्ययन करते हुए अपने ग्रंथ लिखे। जो लोक में प्रचलित प्रवाद थे या जो लोगों के मन में शंकाएं थी उनका निराकरण आपने किया, और बहुत ही सुंदर ढंग से, साथ ही एक प्रश्न भी छोड़ा शोधार्थियों के लिए। देखिए प्रश्न या जिज्ञासा छोड़ के आपने समापन किया, तो ये हमारे शोधार्थियों के लिए एक नई दृष्टि से विचार करने की बात भी आपने कही है। तो मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। और मैं
आदरणीय विकास दवे जी को आमंत्रित करूं उसके पहले मैं आपका पूर्व धन्यवाद कर लूं, एक सेकंड। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और 35 मिनट में कर दिया। ये सोचिए कि कुछ जल्दी जल्दी किया है, तो सब लोग मुझे क्षमा करें इस बात के लिए कि अपनी बात जल्दी 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 कहना चाहती बहुत थी, पर सुंदर समय ढंग का से जो आपने था अपनी बात कही तो और समय का सच में अभाव है। हमारे जो दोनों मुख्य अतिथि महोदय और अध्यक्ष महोदय आदरणीय कुलपति महोदय सब बहुत व्यस्त हैं और हमें समय दे रहे हैं। मैं सिर्फ 5 मिनट में, चूंकि आज अंतिम दिवस है ये, तो पिछले 4 दिन में क्या वक्ताओं ने कहा है उसका सार क्या है वो मैं प्रतिवेदन के रूप में, प्रतिवेदन तो नहीं अपनी बात कह दूंगी, क्योंकि मैंने ये सोचा है कि प्रतिवेदन को हम एक फोल्डर के रूप में प्रकाशित करा देंगे। जो नई शिक्षा नीति पर जो विद्वानों के वक्तव्य हैं उनको हम एक फोल्डर के रूप में प्रकाशित करेंगे जो काम आएंगे। तो मैं बताना चाहूंगी कि प्रथम दिवस जो बात हुई थी, देखिए हमारी नई शिक्षा नीति प्राचीन ज्ञान परंपरा पर आधारित बात उसमें कही गई है, शोध की गरिमा और भारतीय दृष्टि से उसकी बात कही गई है। शिक्षा की गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए नवाचार और अनुसंधान को बढ़ावा दिया गया है और इसके लिए स्नातक स्तर के पहले स्कूल शिक्षा में भी ये कहा गया है कि जो शोध में अभिरुचि रखने वाले छात्र हैं उनको पहचाना जाए, उनको चिन्हित किया जाए और फिर इस दिशा में उनको बढ़ने दिया जाए। पढ़ाई में जो मौलिकता की बात है, जो सृजनात्मकता की बात है, जो क्रिएशन की बात है, वो हमारी नई शिक्षा नीति में कही गई है। और कोई भी पढ़ाई, चाहे पहले बच्चे छोड़ देते थे पढ़ाई बीच में तो उनको डिग्री नहीं मिलती थी, अब ये व्यवस्था है कि प्रत्येक वर्ष में उनको क्रेडिट आधारित जो व्यवस्था है वो उनको कहीं शिक्षा से जो उनका मोह भंग होता था वो मोह भंग में बहुत कमी आएगी। समता मूलक और समावेशी शिक्षा है हमारी। हमारी जो नई राष्ट्रीय शिक्षा नीति है इसमें नवीन राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन की स्थापना से निश्चित तौर पे बहुत गुणवत्ता आएगी। शोध में अनुभवों को महत्व दिया जाएगा और सभी जो नए पीएचडी प्रवेश करता है, चाहे वो किसी भी विषय में प्रवेश ले, तो वो ये होगा, उनसे अपेक्षित होगा कि वे अपनी इस शोध उपाधि के दौरान अध्यापन कार्य भी करेंगे। ऐसी बहुत सारी बातें हमारे विद्वान वक्ताओं ने कही हैं। पहले दिन जो मुख्य वक्ता थे वो बीबीसी लंदन के पूर्व पत्रकार आदरणीय ललित मोहन जोशी जी भी थे, जिन्होंने कला माध्यमों में सिनेमा माध्यम को लेकर राष्ट्रीय शिक्षा नीति के संदर्भ में अपनी बातें कही थी और उन्होंने साहित्य और सिनेमा का जो अंतर संबंध है उस पर बात की थी। शायद ही ये कहा था कि जो हमारी शिक्षा नीति का उद्देश्य है कि बच्चों को रोजगार मिले, रोजगार मूलक हो और उसका एक प्रतिफल हमारे सामने आए, तो निस्संदेह सिनेमा जो है वो एक बड़ा माध्यम हो सकता है। और संजय द्विवेदी जी ने भी बहुत तथ्यपरक व्याख्यान अपना दिया था और उन्होंने कहा था कि शिक्षा ही परिवर्तन कर सकती है, शिक्षा ही है और अनुसंधान जो है ये उत्प्रेरित कर सकता है सभी क्षेत्रों में गुणवत्ता युक्त अकादमिक अनुसंधान। अर्थव्यवस्था को विकसित करने में ज्ञान सक्षम और अनुसंधान की ज्ञान सृजन और अनुसंधान की महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि इससे ही हमारे समाज का उत्थान होता है। और दूसरे दिन 28 तारीख को प्रोफेसर दिलीप जी जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय से पधारे थे, उन्होंने जो शंकाएं लोगों के द्वारा उठाई जा रही राष्ट्रीय शिक्षा नीति को, उन शंकाओं पर बात की। उन्होंने कहा कि जो शंकाएं हैं वो निर्मूल हैं, चुनौतियां तो आएंगी लेकिन जैसे कहा जाता है कि भाई शिक्षा महंगी हो जाएगी या शिक्षा जो है महंगी होने के बाद हो